गाजा में इजराइल ने 7 पत्रकारों की टारगेट किलिंग की है। जी हां, उनकी हत्या कर दी है। यह है पत्रकारिता की कीमत। पत्रकारिता की कीमत कभी भी भारतीय गोदी मीडिया से मत पूछिएगा, ना उनसे पूछिएगा जो इजरायली सेना के पीछे छुपकर और नेतन्याहू से हाथ मिलाकर फिलिस्तीन और ईरान की जंग को कवर करते हैं। यह कीमत उनसे पूछेगा जो युद्ध क्षेत्र फिलिस्तीन के गाजा में बमों के बीच खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दुनिया को सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं। और इन सब में सबसे आगे है अल जजीरा के पत्रकार। अल जजीरा के बहादुर पत्रकार ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर इजराइल की बर्बरता और जनसंहार और उसके आका अमेरिका की करतूतों को दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही 7 पत्रकारों ने फिर गाजा में अपनी जान गंवा दी है। इनमें 5 अल जजीरा के पत्रकार और कैमरामैन हैं और 2 अन्य पत्रकार हैं। इन पत्रकारों के नाम हैं अनस अल शरीफ, मोहम्मद करीके, इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफुल और मोमन अलीवा। ये सब गाजा में अल शिफा अस्पताल के बाहर टेंट में थे जिस समय इजराइल ने टारगेट करके उन्हें मार डाला। अल जजीरा का कहना है कि इन पत्रकारों को लगातार धमकियां मिल रही थी और उसने इस घटना को पूर्व नियोजित साजिश बताया और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक हमला बताया। अल जजीरा ने अपने इन बहादुर पत्रकारों को सलामी देने के लिए स्टूडियो में 1 मिनट का मौन भी रखा। इजराइल अब गाजा पर पूरा कब्जा चाहता है। उसकी योजना तैयार है, इसलिए उसने भूखे बच्चों, महिलाओं, निहत्थे नागरिकों पर हमले के साथ साथ पत्रकारों पर भी सीधा हमला तेज कर दिया है ताकि उसकी सच्चाई दुनिया तक ना पहुंच सके। आपको मालूम है कि 2 साल पहले जब इजराइल ने एक तरफा युद्ध छेड़ा गाजा के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ, तब से करीब 230 पत्रकार इस तरह हमले में मारे जा चुके हैं। कम से कम 230 पत्रकार। तो ये होती है आज़ादी की कीमत और सच बोलने वालों को इसे चुकाना पड़ता है। इसलिए हमारा भी ये दायित्व है, हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे आज़ाद और सवाल उठाने वाली पत्रकारिता और सच्चाई सामने वाले पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ जाए।